तो इस पल मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उस यात्रा पर विचार करें जिसका हम हिस्सा रहे हैं। आप जानते हैं वे सबक जो हमने साथ में सीखे हैं और हमारे सामने जो रोमांचक नए आरंभ हैं, जिनके बारे में हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारेह ने हमें बताया है। आप जानते हैं, वास्तव में इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है कि हम सीधे श्री मुफारेह के शब्दों को सुनें। तो मेरे साथ बने रहें, ध्यान से सुनें और चलिए इस यात्रा को उद्देश्य, आशा और निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प के साथ अपनाते हैं। मैं बस आपको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद उन सभी को जो हम पर, इस मिशन पर, इस सपने पर विश्वास करते आ रहे हैं। हम सब मिलकर कहीं अधिक मजबूत हैं, हम अधिक स्पष्ट हैं और हम बिना किसी भटकाव के आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा जारी रहेगी और चलती रहेगी और हमारी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी आना बाकी है। आगे सुंदर दिन आने वाले हैं। जरूर जुड़े रहें, खासकर बैक ऑफिस के लिए। और भी महत्वपूर्ण खबरें लगातार आ रही हैं और यह संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छे और बड़े ऐलान होने वाले हैं। हम यह पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आपको इस नए संवाद के तरीके से कितनी अधिक खुशी और प्रसन्नता हुई है और मैं इस अवसर पर आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप वास्तव में किसी बड़े और महत्वपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, जब आपके पास जीवन में एक स्पष्ट दिशा और लक्ष्य होता है, जब आपके पास प्रचुरता की मानसिकता और सोच होती है, कभी-कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। मैं इसे ऊपर जाने के लिए कुछ छोड़ना कहता हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमारे विशाल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम नियम है। वाह! कितने प्रभावशाली शब्द हैं। ऊपर जाने के लिए छोड़ना, ये बात सच में मुझे छू गई दोस्तों। जो ऐश हमें याद दिला रहे हैं वह ये है कि जीवन में और निश्चित रूप से इस यात्रा में जिसमें हम सभी हैं, प्रगति के लिए बलिदान ज़रूरी है। तो हम हर पुराना बोझ अपने साथ नहीं ले जा सकते अगर हमें ऊँचा उड़ना है। प्रचुरता की मानसिकता का मतलब है कि हम आज जो छोड़ रहे हैं उससे आगे देखना और यह जानना कि कल कुछ बेहतर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये बहुत रोमांचक है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये नुकसान के बारे में नहीं है, ये संरेखण के बारे में है, समझ रहे हैं ना? जब आप उद्देश्य प्रेरित होते हैं, तो आप समझते हैं कि हर चुनौती, हर बदलाव आपके यूएफओ को आकार दे रहा है। हर बदलाव आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, समझ रहे हैं? और सबसे रोमांचक बात असल में ये है कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। ये हैं ऐश। उनके शब्दों में उन्होंने कहा, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, खूबसूरत दिन आगे हैं और यही वह भरोसा है जो हमें इस पूरे आंदोलन में मिला है। तो मिस्टर मुनफ़र्राह के अनुयायियों के रूप में यह समय है कि हम अपने उद्देश्य में मजबूती से टिके रहें और आप जानते हैं अपने विश्वास को जीवित रखें। अब हमारा ध्यान खुद को भीतर से तैयार करने पर होना चाहिए, एक मजबूत सोच बनाना, एकजुट रहना और सकारात्मक ऊर्जा को बहने देना। याद रखिए, वे कहते हैं कि यही चीज़ें उन्हें भी आगे बढ़ने की ताकत देती हैं, तो हम अपनी ऊर्जा से उन्हें भी भर देते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो यह उनकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि वे हर दिन हमें अपनी गवाही देते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम सतर्क और जुड़े रहें, तो आप जानते हैं हम उन आशीर्वादों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे जो सामने आ रहे हैं। तो अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं उस ओर जो ऐश ने एक नई शुरुआत के बारे में साझा किया। यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे सफर में आप जानते हैं एक मोड़ को दर्शाता है। तो चलिए उनके शब्द सुनते हैं। यह दिमाग को चौंका देने वाला है और मैं बहुत-बहुत दृढ़ संकल्पित हूँ इस नई दृष्टि के लिए। जाहिर है, इस स्तर की समर्पण हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो हम आगे देख रहे हैं आज के महत्वपूर्ण चिन्हों और आज के नवीनतम अपडेट के साथ हम अपनी यात्रा के एक नए महत्वपूर्ण चरण की
शुरुआत का संकेत देते हैं, एक नया फेज, एक नया मील का पत्थर। बिल्कुल सही। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से समझें कि हम ऑन पैसिव के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे और न ही आगे बढ़ने का चुनाव किया है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। वह साधन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, उसकी वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। उसमें अभी भी कई गंभीर समस्याएं और लंबित मामले हैं जिनका समाधान होना बाकी है। यह स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए यह समझदारी नहीं थी, या हम मानते हैं कि इसे ठीक करते रहना समझदारी नहीं है। इस साधन को हम, जैसा कि मैंने कहा, हम बस उस सपने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये साधन बस, मैं ऑन पैसिव की बात कर रहा हूं, ये हमें वहां नहीं ले जा सकता जहां हम जाना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत कुछ कहता है। ऐश स्पष्ट है, आप जानते हैं। हम एक बिल्कुल नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पुराना वाहन जो असमर्थ था या निष्क्रिय था जैसा कि वह था, हमें आगे नहीं ले जा सकता था। वह हमारे लिए मिस्टर मुफारा है। और यह ठीक है क्योंकि असल में जो सच में मायने रखता है वह है दृष्टि, सपना और वह उद्देश्य जो हमें आगे बढ़ाता है, आप जानते हैं। इसीलिए वह सुझाव देते हैं कि हमें आगे की ओर देखना चाहिए। तो ये साहस की बात है कि हम ये पहचाने कि कब टूटी हुई चीज़ों को ठीक करना बंद कर देना चाहिए और पूरी तरह से भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना? यही इस पल का असली मतलब है, एक नई शुरुआत, एक नया मील का पत्थर, हमारी यात्रा का एक नया चरण। और हाँ, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन सोचिए ज़रा दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बनाना सच में मायने रखता है, उसमें धैर्य, लगातार प्रयास और दूरदृष्टि की ज़रूरत होती है। और यही हमारे पास है। यही काम मिस्टर मुफारा और उनकी टीम कर रही है। और निश्चित रूप से हम हमेशा उनकी फैमिली को भी शामिल करेंगे, क्योंकि उन्हें यह सब पूरा करने के लिए अपने साथ बिताने का बहुत सारा समय बलिदान करना पड़ता है। तो जैसा कि ऐश ने कहा, ये अंत नहीं है ना? ये कुछ असाधारण की शुरुआत है। ये एक नया अध्याय है। यह एक ताज़ा पन्ना है, एक उभरता हुआ, आप जानते हैं, हर बाधा को पार करने वाला पल है हम सभी के लिए, सिर्फ मिस्टर मुफारा के लिए नहीं। क्योंकि निश्चित रूप से बधाई उन लोगों को जिन्होंने वफादारी दिखाई है। वे आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऐश जो कह रहे हैं, वह जो करने वाले हैं, वह ज़रूर करेंगे। तो ये हमारे लिए और खासकर ऐश और उनकी टीम के लिए एक कठिन समय है। लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस वादे के गए नए साधन के लिए तैयार होने के लिए ये किसी वादे की गई धरती जैसा लगता है ना? आइए इस समय का समझदारी से उपयोग करें। आइए खुद को ज्ञान से लैस करें। किस बारे में ज्ञान? हम क्या कर रहे हैं? हम किस ओर बढ़ रहे हैं? अन्य चीजों के बारे में ज्ञान जैसे कि आत्म सुधार और ऐसी ही बातें। आइए अपनी दृष्टि को मजबूत करें। अपना दिल, आप जानते हैं, बदलाव के लिए खुला रखें। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप जड़ हो जाते हैं और एक ही जगह अटक जाते हैं, तो आप वहीं अटके रहेंगे और सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप वहीं रह जाएंगे। हमें इतना लचीला होना चाहिए कि हम बदलाव के अनुसार खुद को ढाल सकें। तो जो अवसर हमारे सामने है, वह तैयार रहने की मांग करता है। तो आइए हम ऐसे लोग बने जो नए दरवाजे खुलने पर साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप अभी खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो जब वह पल आएगा, वह नूह के दिनों जैसा होगा। अगर आप बाइबल जानते हैं, तो आप शायद देर कर देंगे। तो आइए तैयारी करते रहें। किसी को नहीं पता था कि बाढ़ आने वाली है, जब नूह ने लगभग 400 साल लगे थे जहाज बनाने में, है ना? यही इस आंदोलन, इस व्यवसाय के साथ हो रहा है। तो आइए तैयार हो जाएं। आइए तैयारी करें ताकि जब वह पल आए, तो हम तैयार रहें और तुरंत आगे बढ़ें, ताकि हम अ, वह अंदर आना, ताकि हम बाढ़ में बह न जाएं। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। मैं खुश हूं कि मैं ये कह रहा हूं दोस्तों। तो आज जब हम ऐश के शब्दों पर विचार करें, तो इसे अपने दिल में रखें दोस्तों। कभी कभी आपको ऊपर जाने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये हमारे सीईओ की ओर से बहुत प्रभावशाली है, समझे? पुराना चला जाता है लेकिन दृष्टि बनी रहती है। यही तो इस पूरी बात की खूबसूरती है। आइए हम दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। जो चीज हमें यहाँ तक लाई है वह नहीं बदली है। मुझे लगता है यही इसका मतलब है, समझे?
हमारे सामने एक नई शुरुआत है और हम सब मिलकर और भी मजबूत होकर उठेंगे। ये एक शक्तिशाली क्षण है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णायक क्षण है और फिर से हम चुनी हुई पीढ़ी हैं। तो जुड़े रहें, जुड़े रहिए और अपने मन को उद्देश्य पर केंद्रित रखिए। ठीक है? कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ नहीं। ध्यान भटकाने और नकारात्मक ऊर्जा के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस अभी शुरू ही हुई है दोस्तों। तो इस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए इस यात्रा को अपनाते रहें। आइए नई शुरुआत का जश्न मनाएं और निश्चित रूप से हमारे सामने एक शानदार भविष्य की ओर देखें। अगली बार तक दोस्तों धन्य रहें, आशावान रहें और तैयार रहें। और जाने से पहले अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पर क्लिक करें क्योंकि हमें यहाँ हर दिन आना पसंद है और इस गति को बनाए रखना अच्छा लगता है। खुद को तैयार करना, अपने मन को तैयार करना और आने वाले सुंदर, शानदार दिनों के लिए तैयार रहना अच्छा लगता है क्योंकि दोस्तों ये सब हमारे हाथ में है। जो भी इस आंदोलन का हिस्सा है, आप जीवन बदलने के मिशन पर हैं। मिस्टर मुफारा ये सब अकेले नहीं कर सकते। वह भारी काम कर रहे हैं, लेकिन इसे फैलाने का काम हमें करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह लहर प्रभाव फैलता जाए और फैलता जाए जब तक कि यह पूरी धरती के छोर तक न पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे बहुत प्यार।